गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो हमारा 6th क्वेश्चन है, व्हाई डज हार्ट मेक लब डब साउंड। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। हार्ट में एक लब डब साउंड क्यों करता है? क्योंकि जो हमारी वाल्व्स होती हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे हार्ट जो है वो लब डब साउंड प्रोड्यूस करता है। हार्ट बीट क्या होती है? हमारा हार्ट जो है वो धड़कता है, उसको हम हार्ट बीट कहते हैं। अब हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं? तो इसका आंसर है हमारा 1 सेकेंड। द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ फॉलोइंग फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी में, उसके फॉलोइंग फंक्शंस हैं। फर्स्ट है, इट टेक्स अवे वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी सेल्स। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बॉडी सेल से वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाता है। इट प्रोवाइड बॉडी सेल्स विद फूड एंड ऑक्सीजन। ये बॉडी सेल्स को फूड देता है और उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन की इम्पॉर्टेंस आपको बतानी है। तो इम्पॉर्टेंस क्या होती है ट्रांसपीरेशन की? वो है, ट्रांसपीरेशन बिल्ड्स अ सक्शन फोर्स इन द जाइलम वेसल। जो ट्रांसपीरेशन होता है वो जाइलम वेसल में सक्शन फोर्स को बनाता है। यानी कि जाइलम वेसल जो होती हैं उनका काम होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, और ट्रांसपीरेशन की वजह से ही, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में ही वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। दिस फोर्स हेल्प्स टू पुल वाटर अप टू द टॉप ऑफ द ट्री। और यही सक्शन फोर्स हेल्प करता है पानी को रूट से ऊपर तक खींचने के लिए। तो उसके बाद है, इसीलिए ट्रांसपीरेशन ज़रूरी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, What is the role of septum in the heart? हार्ट में सेप्टम का क्या काम होता है? अब यहाँ पर है सेप्टम का रोल। द सेप्टम इन द हार्ट एक्ट्स एज अ demarcating wall which prevents mixing of deoxygenated and oxygenated blood। जो सेप्टम होता है हार्ट में, उसका काम होता है एक ऐसी वॉल का काम करना जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स होने से रोकती है। इन द राइट एंड लेफ्ट हाफ्स ऑफ द ऑफ द हार्ट रिस्पेक्टिवली। और ये सेप्टम राइट और लेफ्ट हाफ में प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ इट नेसेसरी टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना क्यों ज़रूरी होता है? इसका आंसर है हमारा, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम, यूरिया एट्सेट्रा, आर नेसेसरी टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। इनको बॉडी से हटाना ज़रूरी होता है, बिकॉज इफ़ दे एक्यूमुलेट इन द बॉडी, अगर वो बॉडी में इकट्ठा हो जाएंगे, दे मे प्रूव टू बी टॉक्सिक, तो वो हमारी बॉडी के लिए जहरीले हो सकते हैं। इसीलिए इनका हटाना हमारी बॉडी से ज़रूरी होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा चैप्टर 13 से है, मोशन एंड टाइम से। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट और मोशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? इसका आंसर है हमारा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से चेंज नहीं करता है और अ फिक्स्ड पॉइंट या फिर किसी फिक्स्ड पॉइंट से उसकी पोजीशन सेम रहती है, तो इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट। तो वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजीशन में होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट या फिर एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को बदलता है, तो इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर पोजीशन नहीं बदलता है किसी भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट या टाइम के साथ, तो वो रेस्ट पोजीशन में है। अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट
मोशन में है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन स्पीड, राइट इट्स एसआई यूनिट। स्पीड को डिफाइन करो और उसकी एसआई यूनिट लिखो। तो इसका आंसर है हमारा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है यूनिट टाइम में, उसको हम उसका स्पीड कहते हैं। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड की एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं m/s। अगला क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन जो है, हाउ आर डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर। जो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड होते हैं, ये आपको बताना है। द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो क्या होती है? वो होती है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू टाइम टेकन। किसका रेशियो होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। यहाँ पर दिखाया गया है स्पीड है, इसका रिलेशन होता है डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस। तो आज के क्लास में हम इतने ही करेंगे। आई होप आप सभी को समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।